हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेहनत भी अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो कल मॉडल पेपर फिजिक्स का सॉल्यूशन कराए थे, वो आप लोग कर लिए होंगे। और आज हम लोग फिजिक्स, बहुत सारे बच्चे का फिजिक्स का डिमांड था कि सर फिजिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दीजिए। तो मैं फिजिक्स के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ सभी तमाम बच्चों के बीच, जो आपके बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम सेम इसी तरह कॉपी रहेगा। सेम कॉपी कहने का मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन भी इसी प्रकार रहेगा। ठीक, कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, कितना सब्जेक्टिव, इसमें जो दिया गया है सेम उसी प्रकार सब्जेक्टिव जितना रहेगा उतना ही फाइनल एग्ज़ाम में भी रहेगा। बहुत सारे यूट्यूब पर फेक न्यूज़ आ रहे थे, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे बिहार बोर्ड ने किया बदलाव, ये सब गलत साबित हुआ। ठीक, वरना ये सब है कुछ नहीं। हम बोले थे जो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा फिजिक्स में और हिंदी इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 बनाना रहेगा। हम बोले भी थे ये क्लास में, ठीक ना। तो सभी बच्चे आज इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 का आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे मॉडल पेपर का, ठीक ना। देखो कुल प्रश्न कितना है, 70 प्रश्न है। कुल प्रश्न 70 है, इसमें आपको टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा 3 आवर 15 मिनट। इसमें भी 15 मिनट पढ़ने का टाइम दिया जा रहा है आपको। सभी बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, 15 मिनट क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लोगे और जो जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उस क्वेश्चन में आप टिक मार लोगे पहले। ठीक, उसके बाद जो 3 घंटा रहता है ना, उसमें आपको बनाना है। 1 घंटा OMR में टाइम देना है। ठीक, उसके बाद जो बाकी टाइम बचा 2 आवर, उसमें सब्जेक्टिव आपको भरना होता है। आपने देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ अच्छा से पढ़ो इस सब को, तब जा कर के सॉल्यूशन करना है। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का आवश्यक लिखना है। यानी कुछ भी नहीं छोड़ना है, रोल नंबर आर ये सब हर हाल में लिखना है। उत्तर पुस्तिका संख्या यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी हमेशा अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, ठीक ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए अब परीक्षार्थी को 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। ठीक, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए फिजिक्स का सॉल्यूशन आप लोग सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे, सभी बच्चे आंसर लाइव चैट में टाइप करते रहोगे, ठीक ना। कैसे आंसर देना, देखो आप लोग नहीं समझे, कल ऐसी हिंदी में बच्चे लोग डायरेक्ट ABCD आंसर दे रहे थे। कौन से क्वेश्चन का ABCD, अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर का ABCD, अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर का A, तो A B तो B C तो C या D तो D, जो आंसर होगा वो देना है। 3 नंबर का तो 3 दे के तब देना है, ठीक ना। ऐसे आंसर देना है, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दोगे। और आप लोग का एग्जाम कब से है सो बताओ, फाइनल एग्जाम कब से है? 1 फरवरी से आपका एग्जाम है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। इसलिए आप लोग अगर PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विथ सुरेश टेलीग्राम, कहाँ, टेलीग्राम पे स्पेलिंग लिख देता हूँ अच्छा से, SH है, ठीक ना। टेलीग्राम, अगर टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सॉरी टेलीग्राम डाउनलोड करो। टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ लिखना है स्टडी विथ सुरेश और ज्वाइन हो जाना है, ठीक, लोगो लगा होगा। तो आप लोग का एग्जाम कब से है? 1 फरवरी से, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल पेपर फिजिक्स का आज कर रहे हैं। सभी तमाम बच्चों एकदम ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे और ध्यानपूर्वक यहाँ बोर्ड पे फोकस करोगे, ठीक। देखो क्या कह रहा है, 35x1 यानी 35 बनाना है। 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 बनाना है, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन क्या है सो देखो, और बड़ा कर दे,
दिख रहा है? चलो दिख रहा है, आई होप सभी बच्चे को दिख रहा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे पहला क्वेश्चन का आंसर दो। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना तब आंसर देना, ठीक ना। देखो हाँ, जो बच्चे देखो नोट से कर लिए पूरा नोट से ही है, पूरा नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हो तभी भी क्वेश्चन बैंक ले लो। और वैसे भी हम PDF देते तो उसमें सारा क्वेश्चन बैंक का इंक्लूड रहता है। क्वेश्चन बैंक का लगभग आया है, ठीक ना, मॉडल पेपर में, यानी फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर से ही लगभग क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पूरा अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का याद कर लो। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेशों रखे गए हैं, ठीक, जो Q1 Q2 के बीच का F12 है और Q1 Q3 के बीच F13 है, तो F12/F13 क्या होगा बताओ। इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो भी और जो हिंदी मीडियम है वो भी, ठीक। इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन 3 एड्ज ऑफ ए स्क्वायर if the force between Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13 then F12/F13। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोलो। चलिए बी जो भी बता रहे हो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला का करेक्ट ऑप्शन बी। चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है, यानी when 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ नेचुरल मेटेलिक स्फीयर देन चार्ज ऑन ए स्फीयर इज। पहला चैप्टर का क्वेश्चन हम दिए थे, हम दिए होंगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन सारा PDF उसी में का है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम्ब, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है, समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है, बताओ 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री या 45 डिग्री। द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बताओ ऑप्शन A या B या C या D, चारों ऑप्शन दिखा देंगे, दिख रहा है। चलो 3 का जो ऑप्शन C बता रहे हो 90 डिग्री उसका करेक्ट है, बाकी सबका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना जी, पूरा अच्छा से नहीं दिख रहा। चलो 4 नंबर का बताओ, क्यों आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है, क्या होता है। पोटेंशियल इज एट डिस्टेंस x आउटसाइड अ चार्ज्ड स्फीयर इज रेडियस r चेंज्ड टू चार्ज्ड विथ चार्ज q इज, बताओ KQ/R या KQ/X, बोलो। 4 नंबर का करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा, KQ/X, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे में 5 नंबर। एक अल्फा कण है जो 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्या होगा बताओ। 5 का करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा, 400 वोल्ट, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 6 नंबर क्या है, ये 6 नंबर है। 6 नंबर, ठीक। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड एज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C व्हेन इट्स पोटेंशियल इंक्रीज्ड अप टू V, यानी कि 6 नंबर का हिंदी ऊपर चल गया है, तो आप लोग पीछे कर लो थोड़ा और हिंदी वहाँ से पढ़ लो और आंसर बताओ।
देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक। सेम अभी जिस प्रकार आया है सेम इसी प्रकार रहेगा क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो कोई दिक्कत कोई बच्चे को नहीं होगा, ठीक ना। बताओ 6 का करेक्ट ऑप्शन। जो बच्चे बी दे रहा है 1/2 CV² उसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एन एक समान गोली बिंदु जो समान विभव V तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, ठीक। नई बूंद का विभव क्या होगा। एन इक्वल स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल V आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ न्यू बिग ड्रॉप विल बी। बोलो करेक्ट ऑप्शन डी। 7 का करेक्ट ऑप्शन डी। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और लाइक ठोको, सभी बच्चे लाइक ठोको। तो जितना बच्चे हैं उतना भी लाइक नहीं है, लाइक ठोको सभी बच्चे। चलिए चलिए कोई बात, वाह क्या बात है, लाइक सभी बच्चे कर दिए लाइक, बिल्कुल राइट। चलो लाइक कर दिए तो 8 नंबर का आप जवाब दो। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। एक समांतर प्लेट संधामित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है 10⁵ वोल्ट मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधामित्र के प्लेट पर 1 माइक्रो कूलम्ब, ये क्या है माइक्रो कूलम्ब, ठीक, संधामित्र के प्रत्येक बल है, बताओ क्या होगा। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट condenser is 10⁵ volt meter. If charge on plates of a capacitor is 1 microcoulomb, then force on each plate of condenser is। बोलो 70 क्वेश्चन है टोटल, बनाना कितना है 35। सब्जेक्टिव भी 50% बनाना है, आधा बनाना है जितना रहेगा। हो गया करेक्ट ऑप्शन बोलो। चलो ये हो जाएगा 9 का। सॉरी हम लोग क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल 10⁵ इसका 0.05 होगा, 0.5 नहीं, बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। चलिए 9 नंबर बताओ। देखो टर्क बराबर पूछ रहा है, इसको हम लोग तो सभी बच्चे जानते हैं वेक्टर एम इंटू वेक्टर भी पढ़ाए हैं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। नहीं पढ़ाए हैं जी, अगर नहीं पढ़ाए हैं ना तो आप लोग क्वेश्चन बैंक होगा PYQ में, क्वेश्चन बैंक उससे मिला लेना। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव PYQ का है, यानी कि फाइनल में भी PYQ से लगभग क्वेश्चन रहेगा, ठीक। ये एक पैटर्न बताता है जो फाइनल एग्जाम में कौन से आधारित प्रश्न रहेगी, ठीक, इसलिए मॉडल पेपर जारी किया जाता है। चलो 10 नंबर का आंसर बताओ सभी बच्चे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विथ डिक्रीज यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से चुंबकीय सुई का वर्तकाल क्या होगा, घटेगा या परावर्तित रहेगा या बढ़ेगा या कोई नहीं। बोलो विथ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल डिक्रीज इंक्रीज रिमेन अनचेंज्ड या नन। 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो देखो सही बच्चे जवाब दो, क्योंकि फायदा होगा जवाब देने से, ये होगा कितना सही होगा नहीं होगा वो भी पता चल जाएगा, और तैयारी कैसा है वो भी चल जाएगा। अभी भी टाइम है ना यार, पूरा दिसंबर अच्छा खासा टाइम है, जनवरी भी पूरा अच्छा है, पूरा जनवरी 30 दिन, और मान लो ये अभी तुम्हारा 15 दिन, मान लो 15 दिन बीत गया, मान लो ना 15 दिन बीत गया, ठीक, तो फिर भी तुम्हारा अभी 45 दिन 50 दिन टाइम है।
तो tan का करेक्ट ऑप्शन बी, बढ़ता है। जब चुंबकीय सुई का आवर्तकाल घटने वाला रहता है ना तो ये बढ़ जाता है आवर्तकाल। ठीक, 11 नंबर का सभी बच्चे पढ़ के जवाब दो, अच्छा से पढ़ो तब जवाब दो। PDF लेना है तो स्टडी विथ सुरेश टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज प्लांट हाउस, बोलो क्या होगा? गामा किरण, एक्स किरण या पराबैंगनी किरण या अवरक्त किरण? राइट, जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट, डी ही होगा। चलो 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बताओ 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बहुत इजी सा प्रश्न सब है। और सभी बच्चे देखो, PDF जिस भी बच्चे को मिल गया है ना, PDF नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो स्टडी विथ सुरेश। और ऑब्जेक्टिव का PDF नहीं मिला है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करो। ठीक, पर्सनल मैसेज करते हो तो आपको PDF मिल जाता है ऑब्जेक्टिव का। अगर मॉडल पेपर का PDF चाहिए तो स्टडी विथ सुरेश ज्वाइन कर लो, उस पर सेंड कर दिए। ठीक, नहीं तो PDF के साथ साथ ही अगर चाहोगे भेजने के लिए तो भेज सकते हैं, उस पर ही भेज देंगे। ठीक ना, लेकिन लगातार सभी बच्चे मैसेज करने लगते हैं व्हाट्सएप पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं स्टडी विथ सुरेश, वहाँ ज्वाइन करो। वहाँ सारा PDF पहले से ही डाल दिया गया है मॉडल पेपर का सभी बच्चे निकलवा लेंगे PDF और आंसर उसमें टिक कर लेंगे और उसको अच्छा से याद कर लेंगे। ठीक ना, क्या होता है ना, इससे बहुत सारा फाइनल एग्जाम में भी आ जाता है। चलिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे रहे हैं? किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का वेक्टर ई सदिश x अक्ष के अनुदिश तथा वेक्टर h में सदिश z अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग का गति क्या होगा? इसका बी होगा ना जी, x अक्ष नहीं, हाँ x अक्ष होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का। चलो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, बताओ, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया किसने किया? बेतारी तार का संचार का आविष्कार किसने किया? द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी इज डन बाय मैक्सवेल या हर्ज या मार्कोनी या जगदीश चंद्र बसु ने? बताओ, जगदीश चंद्र है तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा मार्कोनी। 14 का भी जवाब दो। देखो इस PDF जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। 14 का भी जवाब दो सभी बच्चे। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है। ठीक, मुड़ जाती है, ऐसे जा रही थी, इधर कोई आगे रिफ्लेक्ट, ऐसे मुड़ गई। ठीक, मुड़ जाती है तो किरण जब मुड़ती है उसको क्या कहा जाता है? लाइट रे बाइंड्स, यानी मुड़ना, मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बॉन्डिंग ऑफ रे इज कॉल्ड। बताओ। चलिए 40 का सी जो भी दे रहे हैं रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन, उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक ना, हाँ बहुत बच्चे सही भी दे रहे हैं आंसर। चलिए तो 15 का इसी बात पे सही बच्चे बताओ तो, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? बोलो। चल गई रे चल गई रे, बताओ सभी लोग आंसर इसको। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है?
परावर्तन या वर्तन या विवर्तन या पूर्ण परावर्तन, सो बताओ। ड्यू टू विच रीजन एयर बबल, बताओ। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन या परफेक्ट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है यहाँ, यहाँ रिफ्रैक्शन है। सही से जवाब दो देना। इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले सही से जवाब देना। चलो, जो भी 15 का डी बता रहे हो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक, 16 का भी बताओ। अरे इतना में टिक मार दे तो कंफ्यूज हो। लो पूरा इरेज कर देते हैं पहले। 15 का लो लिख देते हैं, 15 का डी और 16 का। पहले बताओ 16 का आंसर क्या होगा। एक उभयतल, ये देखो सॉल्व करने वाला है तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका हम डायरेक्ट 16 का आंसर बता देते हैं, अगर कहोगे तो सॉल्व भी कर देंगे। बोलो। ऑप्शन सी होगा इसका 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या है, देखो अब वर्तनांक 1.5 है ना, तो उस लेंस में यदि पानी डाल दिया जाए तो यह कैसा व्यवहार करेगा, समान व्यवहार कैसे करेगी या नहीं, सो बताना है। अभिसारी लेंस या अपसारी या प्रिज्म या अपसारी दर्पण। ए कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ सच मटेरियल whose reflexive index is 1.5. If lens is immersed in water then it behave as, बताओ। कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस या प्रिज्म या डाइवर्जिंग मिरर। बताओ सही बच्चे, लाइव चैट में आंसर बताओ। सही बच्चे बात क्यों नहीं समझ रहे हो, बोल रहे हैं ऐसे आंसर दो। 17 का बी होगा तो बी, ए होगा तो ए, डी होगा तो डी, ऐसे आंसर दो नंबरिंग लिख के। चलो 17 का ए जो दे रहे हैं उसका सही है। 18 का बताओ। कराने के लिए तो देखो 70 क्वेश्चन है तो हम आपको 30 मिनट में पूरा समाप्त कर देंगे, लेकिन समझा समझा के ना करना पड़ता है। आप लोग से भी थोड़ा डिसीजन लिया जाता है कि आप लोग आंसर क्या बताते हो, कितना आप लोग का तैयारी हुआ है। ठीक, 3 लेंस जिसकी फोकस 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इसका संयोजन फोकस दूरी क्या होगा बताओ। संयोजन फोकस दूरी, बोलो। ऑप्शन बी वाले बच्चे सही हैं, ऑप्शन बी होगा। 3 lenses having focal length 20 और -30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर in contract with each other. Focal length of each combination is 30 सेंटीमीटर। सब पी वाई क्यों का है, बताओ। बहुत ईजी सा प्रश्न, 20 नंबर। निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देखती है। मैपिक आई कैन बी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्फिनिटी या ऑब्जेक्ट्स एट फार डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स एट नियर डिस्टेंस या नन। 20 नंबर बताओ। चलो सी जो भी बच्चे बता रहे हैं उसका करेक्ट है, निकट की वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट्स एट नियर डिस्टेंस, सी होगा। ठीक, चलो 21 बताओ। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और सीधा या वास्तविक या उल्टा या काल्पनिक या सीधा या काल्पनिक या उल्टा, बोलो। व्हेन सी एन ऑब्जेक्ट देन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज ऑफ विच टाइप, कैसा टाइप बनता है, रियल या इरेक्ट या रियल या वर्चुअल या रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इन्वर्टेड, बताओ। 21 लिख करके तब आंसर दो।
चलो बी कौन बता रहे हो? चलो मिनी जी बिल्कुल राइट, बी होगा। बहुत इजी सा प्रश्न है कि नहीं, पी वाई क्यू का भी है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 22 का बताओ। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव है होता है। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है लाल, बैंगनी, हरा या पीला। मिनिमम डेरिवेटिव कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्राउट अ प्रिज्म इज रेड, ग्रीन, वायलेट, येलो। रेड, ग्रीन, वायलेट, येलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो? रेड होगा, ए। 23 का कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, कौन सा न्यूनतम होता है? बैगनी रंग के लिए होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिखा देते हैं। 23 का भी डी होगा। चलो 24 का बताओ। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में। प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट फॉलिंग ऑन रेन ड्रॉप्स सरफेस सफर्स। बताओ, एक बार अपवर्तन से या दो बार अपवर्तन से या दो बार अपवर्तन और एक बार आंतरिक अपवर्तन से, और यानी में से कोई नहीं। 24 का करेक्ट ऑप्शन सही बच्चे बताओ। बोलो सही बच्चे, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सही बच्चे लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। लाइक सब्सक्राइब करो सभी बच्चे। चलिए 24 का करेक्ट ऑप्शन सी बिल्कुल राइट सभी बच्चे दे रहे हो। 24 का डी। 25 का बताओ। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है, बताओ। 25 का करेक्ट ऑप्शन बताओ। आयाम होगा या आवृत्ति होगा या तरंग की चाल होगा या कला होगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट कलर ऑफ लाइट इज डिसाइड। बोलो, एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ वेव या फ्रीक्वेंसी या फेज? चलो फ्रीक्वेंसी जो बता रहे हैं तरंग आवृत्ति उसका सही है। 26 का बताओ तो। अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा लगभग क्या समतल, दीर्घवृत्तीय, बेलनाकार या गोलीय? वेव फ्रंट ऑफ लाइट coming from a source of unknown size situated at distance is approximately। बोलो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कोई ऑप्शन तो बताओ यार, गलत हुआ तो क्या दिक्कत है, हम तो सही करेंगे ना। चलो ए होगा, प्लेन, समतल। करेक्ट ऑप्शन ए, ए होगा समतल। आप लोग देखो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से निकलवा लो, उसके बाद आंसर टिक करते चल जाना है, ठीक। 27 का बताओ। दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उनके पास कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा है, या कलांतर नियत है, या कलांतर में अपवर्ती अपवर्तन है, या डी भी ऑप्शन नीचे में है, कलांतर में अनियमित परिवर्तन है, ठीक। और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो। टू सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट व्हेन देयर ऑफ फेज डिफरेंस चेंजेस रेगुलरली, या फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, या फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, या फेज डिफरेंस चेंज पीरियोडिकली। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
ए बी सी डी में से कोई तो करेक्ट होगा। चलो बी जो बता दे रहे हैं उसका सही है, कालांतर नियत है, बी ऑप्शन होगा। 27 का बी। 28 दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा। 28 बताओ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको अच्छा से कर लो। अरे ये स्टार है। ठीक। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगे के बीच कालांतर होना चाहिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव डिफेंस द फेज डिफरेंस टू वेवरेजिंग एट अ पॉइंट इज 0 पाई या पाई/2 या 3 पाई/2। बोलो ए बी सी डी में से कोई करेक्ट ऑप्शन बताओ। और 29 नंबर भी देखो कितना ईजी है। 28 का पहले बताओ। 28 लिखो और आंसर जो होगा दो। 28 का ए होगा 0। चलो 29 का क्या होगा? 29 का क्या होगा? फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है केवल दो काली फ्रिंजों के बीच, केवल दो चमकीली फ्रिंजों के बीच, या किन्हीं दो क्रमबद्ध काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच, या इनमें से कोई नहीं। चलो तो 29 का सी ये होगा कि ये क्वेश्चन कुछ नया लग रहा है। 29 का सी होगा। ठीक। 30 पढ़ो और जवाब दो। यंग की द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बोलो। इन योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंट बिटवीन वेव्स प्रोडक्टिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरडिफरेंस इज नॉट इक्वल टू कह रहा है, किसका पथांतर का मान नहीं है। चलो डी जो बच्चे दे रहे हैं उसका राइट जवाब है 2n+1 इंटू λ/2। 31 का बताओ। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। ठीक। तो थोड़ा फास्ट में करोगे तभी होगा। 32 बताओ। 31 तो हो गया। नहीं 31 नहीं हुआ। 31 बताओ। फेजिनेल दूरी ZF का मान होता है जहां ये प्रकाश किरण की चौड़ाई और एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य है। लो सिर्फ 31 नंबर क्वेश्चन दिखना चाहिए। चलो इंग्लिश मीडियम का भी। द वैल्यू ऑफ फ्रिंजल डिस्टेंस ऑफ ZF इज। बोलो 31 का करेक्ट ऑप्शन। चलो बी जो भी दे रहे हो उसका करेक्ट है, बाकी सबका गलत। बी ही होगा। चलो 33। अच्छा लिखे भी। एक बच्चा बोल रहा है लिखिए, नाम लीजिए। नाम लेने से क्या होगा भाई, मेहनत करो सिर्फ, वही काफ़ी है। ठीक ना। चलो 32 क्या है? किर्चहॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत या आवेश का संरक्षणता सिद्धांत या संवेग का या द्रव्यमान के? बताओ। किर्चॉफ्स पॉइंट रूल अवे विच ऑफ द फ्लोइंग रूल। देखो मॉडल पेपर पूरा करा देंगे तो हिंदी का गेस क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूरा करा दिए हैं। अगर सब्जेक्टिव हिंदी का गेस क्वेश्चन का नहीं किए हैं तो आप पीछे की क्लास में जा करके कर लोगे। ठीक ना। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, क्रैश कोर्स हिंदी होगा लिखा हुआ, उसमें सारा सब्जेक्टिव। क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है जो एग्ज़ाम से टकराए सिर्फ उतना ही दो। ठीक ना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस उतना ही, इसलिए उतना ही दिए हैं। क्रैश कोर्स मात्र 1 मंथ का रखे थे। 1 मंथ में भी आपका मात्र 10 से 12 क्लास हिंदी का लिए और 17 से 18 क्लास इंग्लिश का लिए। तो 17 क्लास में आप इंग्लिश में 80+ मार्क्स ला सकते हो, और हिंदी जितना ही क्लास हुआ है, इम्पोर्टेंट क्लास हुआ है, ये क्वेश्चन सिर्फ हुआ है
और एप्लीकेशन, आवेदन पत्र, ये सब का ट्रिक बताएं। ठीक, कुछ खास नहीं था, बहुत ईजी है हिंदी इंग्लिश। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। 33 का बताओ। विद्युतीय परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बहुत इजी है ये। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन पहला चैप्टर का है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। 33 नंबर जो बोले हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, बताए थे। चलो 34 का बताओ आंसर। चलो 34 का ही सिर्फ बताओ। कहाँ भाग जाता है जी? ठीक तो है। 34 का बोलो। क्या है? बीटस्टोन ब्रिज। हिंदी थोड़ा उटपटा रहता है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। इंग्लिश बहुत इजी है लैंग्वेज में। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या करंट या रेसिस्टेंस या चार्ज। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो 34 का हो जाएगा आपका सी, रेसिस्टेंस। चलिए 35 पे चलते हैं। 35 का बताओ। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर है। क्या है ये? माइक्रो। ठीक, ये मतलब एम्पियर। चलो तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सब आप लोग समझदार हो, सब समझे हो। अभी एग्जाम के टाइम में ये सब कुछ नहीं समझना है, डायरेक्ट रटना है। ठीक, कैसे यू नंबर अच्छा लाना है कि नहीं? बात सही बोल रहे हैं ना? ए करंट इज 1 माइक्रो एम्पियर इज flowing in a wire if charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, then number of electrons flowing per second throughout the wire is। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन। देखो हम पीछे ही क्लास में बताए थे ना, प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होगा और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, इसमें पूछा हुआ है। ये सब प्लांक कांस्टेंट के मान पूछे हुआ है, जो 6.67 10 टू द पावर माइनस 34 बताए थे। और देखो एक और बताते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो इसका मान, और आगे बताते हैं इसका डायमेंशन। सॉरी, इसमें डायमेंशन पूछे हुआ, मान नहीं, डायमेंशन पूछे हुआ, यानी बीमा। डायमेंशन पूछे हुआ था। डायमेंशन क्या होता था? ml² 3 वर्ष होता था ना। चलो खैर, जिस टाइम आएगा वो क्वेश्चन उस टाइम डिस्कस करेंगे। चलो 35 का बोलो। ये हो जाएगा। 36 का बोलो जल्दी फटाफट। 35 का ये। 36 का विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? द एलिमेंट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर इज तांबा, टंगस्टन, प्लेटिनम, निक्रोम, कॉपर, टंगस्टन, प्लेटिनम या नाइक्रोम। बताओ। चलो डी जो भी दे रहा है नाइक्रोम उसका करेक्ट। चलो 37 का बताओ। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा? करो। 37 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू। बताए हैं कि नहीं? क्लास का क्वेश्चन है ये। 37 नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा EVR/2। 38 बताओ। बताओ। किसी सीधे लाभ धारावाही के तार की ओर बाधा रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर में की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। बता। सही बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताओ। एनी
directed current coming wire is placed vertically in which current how permanently in upward direction horizontally projected electrons along the wire will be deflected. 38 सी हो जाएगा ऊपर की ओर। बिल्कुल राइट जवाब सभी बच्चे का। 39 का बोलो। देखो 39 और 40 दो क्वेश्चन होगा इसमें। बताओ 39 का सभी बच्चे। क्या है? एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। कैसे? इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, या इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, या इसके समांतर क्रम में निम्न में प्रतिरोध जोड़कर, या इसके श्रेणी में निम्न में प्रतिरोध जोड़कर। ए वोल्ट मीटर कैन बी कन्वर्टेड इन एमीटर वायरिंग हाई रेसिस्टेंस पैरेलल में, सीरीज में, या लो रेसिस्टेंस पैरेलल में, या सीरीज में। बताओ। चलो सी जो भी दे रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु को गोला गतिमान कराया जाता है तो वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? बहुत इजी सा प्रश्न हम बताएं आप लोगों को। इसका ऑप्शन आप लोग बताओगे क्या होगा। ठीक, ऑप्शन आगे दिखा देते हैं। चलिए, तो 40 का ऑप्शन सी बता दिए हैं। एडी करंट इज प्रोडक्टेड। आप लोग का पीडीएफ मिलेगा उसमें रहेगा। ठीक। 41 क्या है? क्या है? किसी धारावाही प्रेरित्र है। क्या है? प्रेरित्र से संबंध चुंबकीय ऊर्जा यू तथा प्रवाहित ऊर्जा के समानुपातिका में संबंध है। यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी और करंट फ्लोइंग एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर इंडक्टर आर रिलेटेड इन प्रोपोर्शनलिटी एज। बताओ। यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/1। बोलो। 1/1 नहीं है, 1/I है। बोल देंगे ये गधा है तो हाँ गधा है, जो बोल देंगे उसी में हाँ। तो 41 का डी। 42 बताओ। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 mH है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर धारा बहाई जाए तो यानी ब्लो किया जाता है तो कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। चलो 43 का 1 माइक्रो 0.1 W भी होगा। ठीक। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लो। 42 का सेल्फ इंडक्टेंस of a coil is 5 mH if 2 ampere of current flow throughout this coil, then magnetic flux linked with coil will be ऑप्शन सी 0.01 WB। चलो 43 का बताओ सभी बच्चे। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले भी देखो, क्वेश्चन देखो और जवाब दो। रेशियो ऑफ रूट मीन क्या होगा? 43 का करेक्ट ऑप्शन। चलो बी हो जाएगा इसका। 44 का बताओ। LR स्वपरिपथ की प्रतिबाधा होती है। इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज। बहुत इजी सा प्रश्न है 44 नंबर। इसका जवाब हर एक बच्चा को होना चाहिए। ठीक। सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करोगे तभी बेटर मार्क्स आएगा, अन्यथा गॉड ईश्वर भी देखते हैं जो कितना मेहनत करते हो आप लोग, उसी तरीक़ा से फल मिलता है। ठीक ना। चलो 44 का डी हो जाएगा। 45 नंबर देखो। देखो और आंसर दो।
एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी, धारा के मूल वर्ग का मान क्या होगा। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I बराबर इतना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी 45। तो 45 का ए हो जाएगा। ठीक, 46 बताओ, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वे मैग्नेटिक क्या है, द मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर या इंडक्टिकल कॉइल या मोटर या डायनेमो। इसका आंसर डायनेमो ही है, 46 का ऑप्शन सी। चलिए 47 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर क्या होगा। कालांतर बताना। देखो अगर कंपटीशन का तैयारी करोगे ना, जो भी बच्चे देखो 12th के बाद जो भी बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, वो बच्चे यानी कि पारा मेडिकल कर लेना, जो लो फैमिली से होगा। पारा मेडिकल में क्या होता है, तो आपको पूरा एक वीडियो डिटेल बना देंगे, उसमें क्या होगा, उससे कौन सा कोर्स मिलेगा, कितना गवर्नमेंट में नंबर लाना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, सारा चीज़ बताएंगे उसमें। ठीक, इसलिए आप लोग इस चैनल से बना रहो, ठीक ना, सारा जानकारी मिलेगा इस पर। 12th के बाद क्या करना नहीं करना सारा चीज़ बताएंगे। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। 48 बताओ, यदि किसी प्रत्यावर्ती यानी रियल क्या बता रहा है, परिपथ यथार्थी एवं आभासी यानी रियल एंड वर्चुअल पावर ऑफ मैनी अल्टरनेटिंग करेंट बताना है पीटी और पीए में। बताओ, इंग्लिश भी बोल दिए। इफ रियल एंड वर्चुअल पावर्स ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट किस में, पीटी और पीए में, तो बताओ क्या होगा। 48 बोलो, 48 का क्या होगा। 48 का करेक्ट ऑप्शन देखो वैसे होता है पीटी बाई पीए, पीटी बाई पीए कौन ऑप्शन में है, ये नहीं है, ये नहीं है, पीटी बाई पीए ऑप्शन ए है। ठीक, तो ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। 49 का बताओ सही बच्चे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी में शिखर का मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ज है, तो टी बराबर 1 इतना तत्कालीन विद्युत वाहक बल है। बताओ, 5 वोल्ट होगा एक लाइन में इसका आंसर। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ लोगे। ठीक, इसका 5 वोल्ट होगा आंसर। क्या, इन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतना वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी 10 वोल्ट 50 हर्ज रिस्पेक्टिवली दिया है 1/16 सेकेंड में। ठीक, तो इसका 5 वोल्ट डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 50 नंबर बताओ, 50 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I और वोल्टेज के बीच कलांतर फाई, कलांतर का सिंबल होता है ऐसी ही। चलो इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज देन कंपोनेंट। बताओ 50, मात्र 20 क्वेश्चन अब बचा, बहुत फास्ट करेंगे 20 क्वेश्चन को। फिफ्टी का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 51 बताओ, सभी बच्चे फर्स्ट में बताते रहोगे। व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार यानी संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी। इसका भी बी होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी विल बी सुटेबल फॉर प्रोग्रामेशन अक्रॉस हॉरिजॉन बाय यूजिंग स्पेस वेव 10 MSZ। 52 नंबर, UHF परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है।
भूतरंगीय, पृष्ठीय तरंगे या व्योम तरंगी या आकाश तरंगे। 52 का भी बी हो जाएगा, व्योम तरंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 बताओ। देखो कितना इजी जी क्वेश्चन। दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम होता है? लाइट इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ विच ऑफ द गिवन मेटल इज मिनिमम। आप लोग फास्ट में आंसर दो ताकि बहुत जल्द हो जाए। वैसे भी आप लोग आंसर देते रहो, फिर भी हम फास्ट में थोड़ा आंसर बताते निकल जाते हैं। लाइट इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ विच ऑफ द गिवन मेटल इज मिनिमम। बताओ, सोडियम, बेरियम या आयरन या कॉपर। सोडियम हो जाएगा 53 का, ये सोडियम। ठीक, चलिए 54। ये देखो 54 में है ना, क्या है? प्लांक स्थिरांक की बीमा यानी प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन। बताओ, बताए हैं ना? 54 का सही बच्चे कमेंट में आंसर बताओ तो। 54 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक, बहुत ईजी है। चलो 55 बताओ। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम इज। बताओ। चलो 55 का सी हो जाएगा, -1/2 होगा, डायरेक्ट याद रखना है। फिफ्टी सिक्स। क्या? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है? नहीं है कह रहा है। नॉट, यहाँ देखो, नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। एक्स रे, वाई रे, गामा रे, बीटा रे, लाइट रे। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये तो सही बच्चे को पता होगा। डी हो जाएगा, बीटा रे, बीटा किरण। 57 का बताओ। नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज एज। बोलो। चलो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 58 नंबर बताओ। 59 नंबर, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का संबंध यानी रिलेशन बताना है मास और एनर्जी में। हम बार बार बताएं, मास और एनर्जी में रिलेशन, यानी एम और एनर्जी में रिलेशन। बताओ, ई बराबर क्या होता था? mc²। आइंस्टाइन का बताए थे ना, तो ई बराबर mc²। कौन सा ऑप्शन है? सी। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 है। देखो इसका सलूशन हम बताते हैं आप लोग को। अर्ध आयु इतना है, कितने समय के बाद तत्व नमूने 1/18 भाग रह जाएगा। ठीक, इसको देखो 1/18 तो गलत लग रहा है, 1/8 कर लेना है। आंसर इसमें गलत टाइप हो गया होगा, 1/8 करना है। ठीक, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 ईयर्स इन हाउ मच टाइम? 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट ऑफ एलिमेंट विल रिमेन। देखो अर्धवायु कितना दिया हुआ है? टी का अर्धायु। अरे यार ये क्या हो रहा है? चलो कोई नहीं, टी का अर्धायु कितना दिया हुआ है? टी का अर्धायु दिया हुआ है 1000 वर्ष। 1000 वर्ष है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है n/n0 बराबर 1/2 के पावर n। ये कितना दिया हुआ है? 1/8, यानी 1/8 यानी 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 1/2 के पावर n। समझ रहे हो ना? देखो पावर अगर बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम हो जाता है। ठीक, तो n बराबर 3 यहाँ से आ जाता है। अच्छा से कर देते फिर भी आप लोग, चलो यहाँ से समझ जाओ। n बराबर 3 आया। कितना आया? 3।
3 आया ना, n बराबर 3 आया तो कितना दिया हुआ आयु, 1000, 1000 इंटू 3 कितना हुआ 3000। 3000 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। समझ गए, ये होगा ही। चलिए आप लोग फास्ट में जल्दी 61 का आंसर दो, ये हो जाएगा 60 का, 61 का बोलो। मात्र 9 क्वेश्चन बचा है, फास्ट में कर लो इसको, 3 से 4 मिनट में इसको 9 क्वेश्चन को कर लेना है। 61 का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताओगे तो जल्दी हो जाएगा। SR8838 परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, तो इसको आप लोग निकाल लोगे, इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा। ठीक, इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लो। टाइम थोड़ा हो गया, टाइम को लेके आप लोग को बहुत प्रॉब्लम रहता है, टाइम हो गया है तो आप छोड़ रहे हैं, बस 6-7 और है। पीएन जंक्शन में होता है, पीएन जंक्शन में क्या होता है जी, बोलो। पीएन जंक्शन में होता है, पीएन जंक्शन कंसिस्ट टू सेमीकंडक्टर, टू मेटल जंक्शन या मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, बताओ। 62 का ऑप्शन ए, ठीक, 2 अर्धचालक जंक्शन होगा। 63 बताओ, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है। द नेम ऑफ मशीन प्रोडक्टिंग डायरेक्ट करेंट अप्लाइंग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज, बोलो। इसका भी ए था, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। 64 में क्या होगा, यदि एक पूर्ण तरंग दिष्टकरण, ठीक, यानी कि इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताना है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, 100 हर्ट्ज, ठीक, 100 हर्ट्ज होगा। अच्छा, NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा, देखो ये मॉडर्न फिजिक्स का है, मॉडर्न फिजिक्स हम आप लोग को अभी नहीं पढ़ाए हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। वैसे अगर समझोगे तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, देखो नॉर गेट के लिए हम बताइए देते हैं, कलर ही चेंज ले लेते हैं, ठीक, देखो समझो, नॉर गेट के लिए NOR, नॉर गेट के लिए y बराबर होता है A+B पर रेखरिंग, ठीक, A+B पर रेखरिंग होगा। इसका ऑप्शन भी शायद गलत दिए हुआ था, तो आप लोग सभी लोग बी ऑप्शन को सही कर लोगे, y बराबर A+B पर रेखरिंग कर लोगे, ठीक। 65 का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कॉपी पे। चलो 66 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो ऑप्शन है ना 65 का, ऑप्शन बी को A+B पर रैंकिंग कर लेना और बी टिक आउट कर देना, बी राइट हो जाएगा। 66 का देखो, दो आधारी संख्या इतना इतना का योग, यानी दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए इज का करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाइनरी नंबर ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, ये सभी पढ़ाना बचा हुआ है, ठीक। 67 क्या है, देखो 67, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म वेक्टर एम, बताओ। चलो 67 का करेक्ट ऑप्शन डी फॉर देवसेना होगा ना। 68 का, चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है, अरे होता है लिख दिया, होता है होगा, यानी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप इज 0 इंग्लिश में हमेशा सही रहता है लिखा हुआ, हिंदी में थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है। तो 68 का करेक्ट ऑप्शन चुंबकीय अक्ष पर होता है, मैग्नेटिक अक्ष पर, ए हो जाएगा। 69 का बताओ। 69 में क्या है, सो देखो ध्यानपूर्वक देखना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, यानी इसके बाद एक और क्वेश्चन।
बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 69 का बी हो जाएगा, -MB। चलो लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर करते हैं। चलिए लास्ट 70 नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोगेमेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। चलो 17 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो फिजिक्स का भी MCQ यानी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का फाइनली ख़त्म हो गया। अब आगे कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए मॉडल पेपर का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो सब्जेक्टिव है ना, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट ही क्लास में चलेगा। तो आप लोग अगले कौन से सब्जेक्ट का डिमांड करते हो, बस उसी हिसाब से क्लास होगा, ठीक है। आई होप आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा के जरूर रखिएगा। सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक।